हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बात किया था इमेज फार्मूला मिरर फार्मूला के बारे में, दर्पण सूत्र के बारे में, साथ ही साथ उसी को हम लोगों ने कहा था रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, यानी यू वी और एफ में संबंध क्या होगा, उसका यूज कहां होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने इसके पहले किया था। लेकिन जब हम लोगों ने केसेस पढ़े थे, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रहे थे मिरर के सामने, तो तुरंत ही इमेज की पोजीशन बदल जा रही थी, इमेज की साइज बदल जा रही थी, इमेज का नेचर बदल जा रहा था। ये सारा कुछ हम लोगों ने केसेस में देखा है। जैसा कि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में 6 केसेस देखे थे, जिसमें से 6 केसेस में से 6 केसेस में से 5 केसेस में जो इमेज बना था वो रियल बना था, और लास्ट वाला जो केस हमारा था, लास्ट वाला जो केस था 6 केस, उसमें क्या बन गया था, इमेज वर्चुअल बना था। तो आज हम बात करने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ने वाले हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। ठीक है, अब बात समझते हैं। रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन की बात है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? इमेज के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। जब भी मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के और इमेज के बीच रिलेशन को फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन हमको बताता है कि जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा गया है, उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, उसकी कुछ ना कुछ साइज होगी, लेंथ होगी। उस रिस्पेक्ट में जो इमेज है वो कितने टाइम्स बड़ा बना है या छोटा बना है या फिर इक्वल बना है। यानी सीधी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन से हमको ये पता चल जाता है कि इमेज जो बना है वो उसकी साइज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या है, कितने टाइम्स बड़ा बना है या फिर छोटा बना है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन में अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो कहते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ object is called as linear magnification। क्लियर है? यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, ये मिरर ले लिया, इस मिरर के सामने जो है हमने क्या कर दिया, ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इमेज जो होगा कहीं ना कहीं इधर बनेगा। हो सकता है कि ये 10 सेंटीमीटर से कम बन जाए, 8 सेंटीमीटर का बन सकता है, 6 सेंटीमीटर का बन सकता है, या हो सकता है 8 से ज्यादा भी बन जाए, 10 से ज्यादा बन जाए, 10 ही बन जाए, या फिर हो सकता है 11 सेंटीमीटर का बन जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कि हम लोगों ने 5 केसेस में देखा था, छोटा भी बन रहा था, बड़ा भी बन रहा था, इक्वल साइज का भी बन रहा था। ये सारे केसेस हम लोगों ने मिरर के केस में देखा, 6 केसेस पढ़े हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में यानी उत्तल दर्पण में केवल और केवल 2 केसेस पढ़ा था। तो इस बेस पे अगर बात करें कि हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर का, और अभी मानकर चलते हैं कि इमेज जो बना है वो 8 सेंटीमीटर का। तो इसी का रेशियो 8 का और 10 का जो रेशियो मिल रहा, हम लोगों को क्या करेंगे, 2 4 जा 2 5 जा, यानी कितना, 4/5। इसका मतलब क्या, 0.8। ठीक है ना? क्या आ रहा हम लोग का आंसर, 0.8 आ रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इसी को क्या कहते हैं, हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। यानी कि मैग्निफिकेशन में हम लोगों ने क्या डिफाइन कर लिया कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है। अगर ये 1 आ जाता, या अगर 1 आ जाता तो कहते कि इक्वल साइज की है, और अगर 1 से लेस आता है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आ जाता है, तो हम कहते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, इमेज की जो साइज है, हाइट है, वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में
छोटी है, और अगर कहीं मैग्निफिकेशन हमारा एक से ज्यादा आ जाता है तो उस कंडीशन में कहते हैं कि जो इमेज बना हुआ है ऑब्जेक्ट से बड़ा बना हुआ है, यानी इनलार्ज बना हुआ है। बात क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन हमने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है मिरर के सामने, उसका इमेज बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट की भी कुछ साइज रही होगी, इमेज की भी कुछ साइज रही होगी, बनी होगी। तो इमेज की साइज को और ऑब्जेक्ट की साइज के रेशियो को ही क्या कहते हैं, हम मैग्निफिकेशन नाम से जानते हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट कर रहे हैं। एम मतलब मैग्निफिकेशन। किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एम ना। और क्या देख रहे हैं कि ये रेशियो है दो हाइट का, दो लेंथ का, दो साइज का। इसका मतलब क्या, ये जो होगा यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस। और जब यूनिट लेस हो गया तो जाहिर सी बात है कि डायमेंशन लेस भी होगा, डायमेंशन लेस भी होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बात क्लियर ना। जब यूनिटे नहीं है तो डायमेंशन क्या होगा, यूनिट का ही ना हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, तो जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। तो हमने क्या कहा कि लीनियर मैग्निफिकेशन, एलएम लिख रहे हैं इसको, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और टोटल अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अगर हाइट ऑफ इमेज को हम लोग कहा जाए कि आई है और ये क्या है, ओ है, आई मतलब इमेज और ओ मतलब ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को हम लोग H1 से या HI से और इसको H0 से डिनोट कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। H का मतलब हाइट और I हमको डिनोट कर रहा है कि इमेज की साइज है, और H जो है हाइट है, O का मतलब ऑब्जेक्ट की साइज है। क्लियर है? तो हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट कर देंगे। क्लियर है? इसको हम लोग I अपान O भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखना चाहे तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कितना बच्चा, HI अपान H0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही क्या हो गया, हमें फाइनल मिला मैग्निफिकेशन का फार्मूला। लेकिन अगर कहीं हमें I और O की वैल्यू नहीं दिया हो, अथवा HI या H0 की वैल्यू नहीं दिया हो, और U और V की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर दिया हो, तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूला को नहीं यूज कर पाते। उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं M इक्वल टू I बाई O इक्वल टू माइनस V बाई U। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। इस फार्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये नहीं दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, तब केवल V और U की वैल्यू दिया रहेगा, तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं। चलिए देखते हैं। आखिर अगर बात करें तो दो तरह का हम लोगों ने मिरर पर, तीन तरह का एक्चुअल में हम लोगों ने मिरर पढ़ा है। हम लोगों ने क्या किया है, तीन तरह का एक्चुअल में हम लोगों ने मिरर पढ़ा है। और वो जो तीन मिरर होते हैं, कौन कौन से मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है और कॉनकेव, यानी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। अगर बात करते हैं हम लोग समतल दर्पण की, यानी प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की हम लोग यहां बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा -1 में होती है। हमेशा क्या होती है, -1 होती है, तो कैलकुलेट हमें करना ही नहीं है उसके लिए। इस वजह से हम यहाँ प्लेन मिरर की जनरली बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल किसकी बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे और कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। क्लियर है? अब समझते हैं। आखिर मैग्निफिकेशन को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि ये होता है। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें कि मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, तो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, उन दोनों मिरर की बात हम लोग केवल एक ही कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं कि अगर इमेज जो है वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर वर्चुअल इमेज है, क्या है,
इमेज है तो हमेशा मैग्निफिकेशन जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, अगर अगर इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, प्लस में आएगा। और अगर रियल इमेज है, कैसा है, रियल इमेज है, तो इस कंडीशन में जो होगा हमेशा मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस में आएगा। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं, हम लोगों ने ये भी क्लियर कर लिया कि आखिर न्यूमेरिकल में जब मैग्निफिकेशन दिया होगा तो हम कैसे पहचानेंगे। दूसरी चीज क्या है कि कॉनकेव, अगर बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है आखिर। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो 5 केसेस में, फर्स्ट से लेकर के 1 से लेकर के 5 तक के केसेस में इमेज जो बना था वो कैसा था बेटा, रियल बना था। और 6 वाला जब केस था, जिसको हम लोगों ने स्पेशल केस के नाम से कहा था, कब था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखा होगा, तब के कंडीशन में ये इमेज जो बना था वो वर्चुअल बना था। क्या बना था, वर्चुअल बना था। यानी कि केवल 6th केस में ही मैग्निफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बाकी 1 से 5 केसेस में जो मैग्निफिकेशन आएगा हमारा किस में आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा। बात क्लियर है ना। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि कॉनकेव मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन 1 से 5 तक के केसेस में आएगा, केवल ये केस आप लोग याद रखिए। केवल क्या रखना है कि जब ऑब्जेक्ट जो होगा ध्रुव और फोकस यानी पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, उस कंडीशन में ही जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। और जब वर्चुअल बनेगा तो मैग्निफिकेशन किसमें होगा, प्लस में होगा। और 1 से 5 तक के केसेस में, इसके अलावा कोई भी केस आ जाता है तो हम लोगों को क्या ध्यान देना, तुरंत ध्यान दे देना है कि मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा भैया, माइनस में होगा। माइनस किस में होगा, माइनस में होगा। और जैसे ही वर्चुअल इमेज बन गया किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर ये ससुरा थोड़ा सा एकदम सिंपल सा होता है। क्या होता है, ये हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या करता है, वर्चुअल बनाता है। इमेज कैसा बनाता है, हमेशा वर्चुअल। इसका मतलब इसका जो मैग्निफिकेशन होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, प्लस में। देख रहे हैं कि इसका भी एक बार प्लस में आ रहा है, इसका भी एक बार प्लस में आ रहा है। तो इसमें जो है ना, अगर न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन प्लस में दिया है, प्लस में क्या दिया है, प्लस में, और खाली दे दिया जैसे मैग्निफिकेशन कह दिया कि if the magnification of the lens is plus, क्या कह रहा है, if magnification is कितना, +5, कितना, +5। और दूसरे कंडीशन में क्या दे दिया, if magnification is +0.8। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा बेटा, क्या है, इसमें जो मैग्निफिकेशन है, इसमें जो m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और इसमें जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 है ना। जैसे ही मैग्निफिकेशन क्या आ जाए, लेस देन 1 आ जाए, मैग्निफिकेशन क्या आ जाए, लेस देन 1 आ जाए, तो तुरंत हमको ध्यान देना है कि बस ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्या बात कर रहे हैं, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो मिरर होगा हमारा, कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। उसी तरह से अगर हम मैग्निफिकेशन देख रहे हैं कि प्लस में आया, किसमें आया है, प्लस में, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 1 है। मैग्निफिकेशन, अरे देखो देखो उल्टा, इसमें उल्टा लिख दिया ना बेटा, क्या लिख दिए हैं, m ग्रेटर देन, है ना। चलो, तो ये क्या है, m जो है लेस देन 1 होगा, m लेस देन 1 होगा। और यहां क्या होना चाहिए, m जो होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। 1, ये देखो यार, फिर उल्टा लिख दिए, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा
है 1 से बड़ा, m की वैल्यू प्लस 1 से ज्यादा आ रहा है, तो तुरंत हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत पहुंचाना है कि मतलब इसका नेचर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। बात क्लियर ना? फिर समझते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन का कुछ क्वालिटी समझ लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे देख करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना? तो अगर पहले में हमने क्या कहा कि फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक ना? और क्या होगा, मैग्निफिकेशन m जो होगा, m क्या होगा, क्या होगा, m जो होगा लेस देन 1 होगा, प्लस 1 होगा, लेस देन प्लस 1 होगा। एक से क्या होगा, मैग्निफिकेशन छोटा होगा। और दूसरे में बात कर रहे हैं कि फॉर रियल इमेज, फॉर रियल 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 रियल, अरे रुको यार बेटा, यहां ये गलत हो जाएगा, अगले लाइन में लिखेंगे फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में समझते हैं, फॉर कॉनकेव मिरर ना, कॉनकेव मिरर में भी दो ठो लिख लेते हैं, एक रियल के लिए लिख लेते हैं और एक वर्चुअल के लिए लिख लेते हैं। वर्चुअल के लिए तो रियल में तो पक्का पता है कि नेगेटिव में होगा, होगा ना? इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन किस में, माइनस में। मैग्निफिकेशन जो हो गया, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकता है, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? साथ ही साथ मैग्निफिकेशन जो होगा ना, प्लस में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लस में भी हो सकता है। तो प्लस में क्या, m ग्रेटर देन प्लस 1 क्या होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए क्या, इतना इतना हो सकता है, ठीक है? और वर्चुअल इमेज के लिए, अच्छा वर्चुअल तो नीचे लिखे ही हैं, वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, मैग्निफिकेशन प्लस में होगा और m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन प्लस 1 होगी, ठीक है? फोर्थ में देखते हैं, फॉर कॉन्वेक्स, फॉर कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन जो होगा हमेशा किसमें होगा, मैग्निफिकेशन जो होगा हमेशा ही प्लस में होगा, और क्या होगा, हमेशा ही लेस देन प्लस 1 होगा। क्या होगा, हमेशा ही 1 से छोटा होगा। बात क्लियर है? अब बात समझते हैं, एक छोटी सी और बात समझ लेते हैं। क्या बात समझ नहीं रह गई है? आखिर जो हम लोग मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिख रहे हैं m इक्वल टू आई बाई ओ, ये तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हो गया, बट इक्वल टू v बाई यू कहां से लिख दे रहे हैं, माइनस में। आखिर ये वैल्यू कहां से आ रहा है, इसको हमको तो जानना होगा ना। क्या करना होगा, इसको हमको जानना होगा। और कैसे जानेंगे हम इसको, कैसे, बिना सॉल्व किए जान सकते हैं? नहीं जान सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, डिराइव करके, डेरिवेशन करके देख लेते हैं। चलिए तो डेरिवेशन भी करके देख ही लेते हैं आज। देखते हैं डेरिवेशन करके क्या आता है।